पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अंधे ख्वाबों को वसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पर काबू दे दे, कि सबके दुख दर्द सिमट आए मेरे सीने में, कि सबके दुख दर्द सिमट आए मेरे सीने में, बांट दे सबको हंसी, ला मुझे आंसू दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की खबरें, और सियासत की पहली खबर आज की यह है कि आरजेडी ने एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। और बड़ी पहल कहां शुरू हुई है? जहां कुछ दिन पहले AIMIM के सरवा ओवैसी आए थे। आप सबको याद ही होगी वह बात, और किस तरीके से ललकारा था। किसको ललकारा था? तो लालू को ललकारा था, आरजेडी को और तेजस्वी यादव को। कई बातें कही थी और ललकार कर कहा था ओवैसी ने कि हम बदला लेंगे। किस बात का बदला लेंगे? तो जो आरजेडी के द्वारा उनके 5 विधायकों में से 4 को जो तोड़ लिए गए थे, तो उस घाव को अभी तक ओवैसी भूले नहीं थे। और पिछले दिन जब सीमांचल में आए तो उन्होंने ललकार भर दिया, और अब उस ललकार का जवाब जो है आरजेडी ने भी देना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हो गई है, और शुरुआत जो है सीमांचल से ही हुई है। और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी की ओर से सामाजिक न्याय और जन जागरण कार्यक्रम लगातार जो है किए जा रहे हैं अब। और इसी क्रम में कटिहार पहुंचे थे कौन? तो अली अशरफ फातमी। अली अशरफ फातमी कौन है? जो नए दर्शक हैं उनके लिए, अली अशरफ फातमी जो है दरभंगा के सांसद रह चुके हैं लालू प्रसाद की पार्टी से। हालांकि बीच में वह नीतीश कुमार की तरफ चले गए थे। कुछ दिन उन्होंने ओवैसी का भी गान गाया था, लेकिन वही अली अशरफ फातमी आज हुंकार भरा है किसके खिलाफ में? तो ओवैसी के खिलाफ में, और उनकी जो पार्टी है AIMIM के खिलाफ में। और जब पिछले दिन ओवैसी बिहार आए थे, सीमांचल आए थे, तो उन्होंने ललकार भरते हुए सिर्फ बदला लेने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि वह जो है 50 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का यही कहना है कि 100 सीटों पर हमारी ताकत है, जहां भी मुस्लिम की आबादी है वहां हम मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि 25 जिलों में 100 ऐसी सीटें हैं जहां हम जिसको चाहेंगे बिखरा देंगे। चलिए, तो ये पुरानी बात। तो आखिर अली अशरफ फातमी को क्यों उतारा गया, और अली अशरफ फातमी ने कहा क्या कटिहार में? तो अली अशरफ फातमी को ऐसा कहा जाता है कि लोहा ही लोहा को काटता है। मतलब ओवैसी आए थे, ओवैसी मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम हैं, तो काट में भी लोहा को ही भेजा गया, अली अशरफ फातमी को भेजा गया। और अली अशरफ फातमी ने कहा कि देखिए, ओवैसी और उनकी जो पार्टी है वह क्या चाहती है? वह भाजपा को स्थापित करना चाहती है बिहार में। और बड़ी बात, बड़ी मतलब कह रहे हैं कि बड़ी प्लानिंग का वह ये करना चाह रहे थे, खुलासा करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा कि ओवैसी की यही इच्छा है और कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। और ये ओवैसी जो हैं वह नीतीश कुमार को गच्चा देना चाहते हैं। अब ये अपनी प्रतिक्रिया है अली अशरफ फातमी की। और अली अशरफ फातमी ने यह भी कहा कि देखिए, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। किसके बीच में? बीजेपी के बीच में और AIMI के बीच में जो चल रही है वो नूरा कुश्ती है। और नूरा कुश्ती इसीलिए है ताकि बिहार में बीजेपी को मजबूत किया जा सके। और चूंकि आरजेडी के तरफ से गए थे, और बता ही दिए आपको कि अब उस इलाके में जन जागरण जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं राजद की ओर से। तो अली अशरफ फातमी ने बहुत बड़ाई भी की, तारीफ भी की। किसकी? तो तेजस्वी यादव की। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और जनहित की राजनीति करते हैं। और
आने वाले समय में तेजस्वी यादव जो हैं वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का काया पलट हो जाएगा। तो ये अपना दावा है अली अशरफ फातमी का। अब दूसरी खबर आरजेडी की खबर हो गई, अब दूसरी खबर भाजपा की आपको बताते हैं। और भाजपा की खबर यह है कि इस साल के शुरुआत में जनवरी के पहले हफ्ते में ही हमने एक खबर आपको बताई थी और दम ठोक के यह कहा था कि कुछ सांसद जो हैं उनको जो चुनाव हार गए थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। इंफैटिक वर्ड के साथ हम करें, लड़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर कहें तो सब बड़े ही हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी छवि है रामकृपाल यादव की। और न्यूज हार्ट की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है इस विषय पर कि आज नीतीश कुमार पहुंचे थे विभिन्न सड़कों का, विभिन्न योजनाओं का जायजा लेने के लिए दानापुर के इलाके में। तो इसको आप जैसे मान लीजिए, संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन सियासत में सिर्फ संयोग नहीं होता है, उसके पीछे कई सारी चीजें होती है। तो रामकृपाल यादव की बात हमने बहुत पहले बता दी थी, तो आज हम रामकृपाल यादव की बात नहीं करेंगे, बात उससे आगे की करेंगे। और भी कई लोग हैं जो लाइन में हैं, जिनको कहा गया है, कल हमने बताया था आपको सियासत कार्यक्रम में, जो किन किन एमएलसी को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इस बार। तो आखिर जो चुनाव लड़े थे पिछले लोकसभा चुनाव में और चुनाव हार गए, वजह अलग अलग थी, अलग अलग वजह से चुनाव वह जीत नहीं सके, लेकिन इस बार इन सबों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो रामकृपाल यादव पर बहुत बात नहीं, उससे आगे की बात बताते हैं। सुशील सिंह, औरंगाबाद में भी खेल हुआ था, बहुत खेल हुआ था, पूरे शाहाबाद में खेल हुआ था, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो सुशील सिंह को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अब उनका मन है नहीं है ये बात की बात है, लेकिन संगठन में इस पर मंथन का दौर चल रहा है। सुशील सिंह को विधानसभा का चुनाव भाजपा लड़वाएगी। कहां से? औरंगाबाद से। अब आते हैं आरके सिंह। हमने कहा था आरके सिंह को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, और हम क्या कह रहे हैं, बाद में कुछ ही दिनों के बाद जब हमने यह कार्यक्रम किया था जनवरी के पहले सप्ताह में, तो कुछ दिन के बाद आरके सिंह का बयान भी आया था। आरा के इलाके में ही कार्यक्रम था, जगह मुझे अभी याद नहीं है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। तो आरके सिंह को भी विधानसभा चुनाव लड़ना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आरके सिंह ने खुद रिक्वेस्ट डाला है कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, फिर हम बात याद आ गई, बताते हैं। आरके सिंह ने उस बयान में कहा था, कार्यक्रम में खुले मंच से कहा था कि जिन्होंने खेल बिगाड़ा, जिसकी वजह से वह चुनाव हार गए थे, अगर वह शख्स चुनाव लड़ता है तो मैं भी उसके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैंने उस कार्यक्रम में जिन्होंने खेल किया था उस भाजपा नेता का नाम भी लिया था, आज नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस बयान में खुले मंच से आरके सिंह ने ये बातें कही थी। मतलब यह था, और मतलब यह है कि आरके सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका रिक्वेस्ट जगह तक पहुंच गया, बात पहुंच गई है। लेकिन आरके सिंह की दो शर्त है। आरके सिंह का पहली शर्त यह है कि या तो मुझे राज्यपाल बना दिया जाए, मतलब कुछ काम दिया जाए, राज्यपाल बना दिया जाए, नहीं तो मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तो इसमें मंथन की बात हमने आपको बता ही दी। तो आरा शहर से आरके सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है। 3 नाम हो गए। अब चौथे नाम पर आते हैं मिथिलेश तिवारी। बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए चुनाव। वैसे मिथिलेश तिवारी के बारे में चर्चा है भी, हम कोई एक्सक्लूसिव बात आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम हारे हुए ऐसे प्रत्याशियों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें मिथिलेश तिवारी भी शामिल है। तो मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा भी है और लड़ाया भी जा सकता है, मंथन चल रहा है ये, ठीक है। एक और नाम है जिनको चुनाव लड़ना पड़ सकता है विधानसभा का, और वह भी लोकसभा में प्रत्याशी थे, सासाराम से शिवेश राम को भी विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। और 2 विधानसभा पे इनको लेकर मंथन चल रहा है, चेनारी और अगियाव। अभी फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही बात फाइनल होगी सबसे पहले वादा है हमारा आप तक खबर पहुंचाएंगे। देखिए, आरजेडी की खबर हमने बता दी, बीजेपी की खबर बता दी, अब कांग्रेस की खबर भी जान लीजिए।
कांग्रेस की खबर यह है कि एक्सक्लूसिव नहीं है, चर्चा वाली खबर आपको बता देते हैं। चर्चा यह है कि कृष्णा अल्लावरू मतलब बिहार कांग्रेस के प्रभारी और पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद के बीच में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच मुलाकात हुई है, एक पटना के एक होटल में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दरमियान पप्पू यादव ने एक लिस्ट सौंपी है कृष्णा अल्लावरू को, मतलब कांग्रेस को, बिहार कांग्रेस को, जिसमें संख्या की बात अभी सामने नहीं आ रही है। यह कहा जा रहा है कि कई दफे इस तरह की बात सामने आई है पप्पू यादव की ओर से कि उनके 20 से 25 जो समर्थक हैं वह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो उन 20-25 लोगों के नाम जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं। और यह भी खबर है, यह भी चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि ऊपर से आला कमान ने कृष्णा अल्लावरू को इसके लिए निर्देश भी दे दिया है और जब निर्देश मिला होगा तभी मुलाकात हुई है। हालांकि बंद कमरे में बात हुई है। अब देखिए क्या होता है आगे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस में पप्पू यादव को तरजीह मिलेगी। कितनी तरजीह मिलती है इसका इंतजार आपको भी रहेगा और हमें भी रहेगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। प्रणाम।